खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में चेयरमैन पैमरा को फौरी तलब कर लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी है। इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दे दी है। समात में इस वक्त वक्फा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में चेयरमैन पैमरा को फौरी तलब कर लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। समात में वक्फा कर दिया गया है। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है। कनाडा ने एक शख्स के कत्ल पर बड़े मुल्क से टक्कर ली। चीफ जस्टिस का ये कहना था। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नज़रसानी दरख्वास्तों पर समात। अदालत ने वफाकी हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने चेयरमैन पैमरा को फौरी तलब कर लिया है। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। चीफ जस्टिस का इस मौके पर कहना था कि क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है। कनाडा ने एक शख्स के कत्ल पर बड़े मुल्क से टक्कर ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में चेयरमैन पैमरा को फौरी तलब कर लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। समात में वक्फा भी किया गया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है। कनाडा ने एक शख्स के कत्ल पर बड़े मुल्क से टक्कर ली। अहमद फवाद से इस बारे में मजीद जानते हैं। अहमद फवाद, आगाह कीजिएगा, फैजाबाद धरना केस में समात के दौरान क्या बातें हुई? जी बिल्कुल, फैजाबाद धरना नजरसानी की दरखास्तें जो दायर की गई थी, इस केस की आज समात थी और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया गया। लेकिन अदालत की जानिब से इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर सवालात उठाए गए और ये कहा गया कि इसकी बाकायदा तौर पर जो मंजूरी है वो नहीं हुई और अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत की इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद किया गया। और अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में जो इंक्वायरी कमीशन है वो तश्कील दिया जाए, जिस पर जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए अदालत को 2 दिन में जो आगाह है वो कर देंगे। बहरहाल जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो चेयरमैन पैमरा हैं उनको भी ज़ाती हैसियत में बुलाया गया। दौरान समात चीफ जस्टिस की जानिब से जो साबिक चेयरमैन पैमरा थे अबसार आलम, उनके हवाले से पूछा गया कि अबसार आलम साहब कहाँ पर हैं। इस पर अदालत को पैमरा के वकील ने बताया कि अबसार आलम जो है वो अदालत में ही मौजूद हैं। जिस पर अदालत ने दोबारा पूछा कि क्या पैमरा के जो साबिक चेयरमैन हैं उनका बयान हल्फी पढ़ा गया है, जिस पर पैमरा के चेयरमैन ने कहा कि अभी तक जो अबसार आलम का बयान हल्फी है वो इन्हें नहीं मिला। जिस पर अदालत ने जो वकील थे पैमरा के उन पर बरहमी का इजहार किया और ये भी कहा कि आपने अभी तक ये जो बयान हल्फी है वो नहीं पढ़ा, तो क्या अब हम आपको आपके घर में जाकर बयान हल्फी देते। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो डीजी ऑपरेशंस पैमरा थे उनको भी दौरान समात रोस्टरों पर बुलाया गया और उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आपने ये जो काला कोट है ये क्यों पहना हुआ है, क्या आप कोई वकील हैं। जिस पर डीजी ऑपरेशंस ने कहा कि काले रंग का जो कोट है वो रूटीन में पहनते हैं। तो इस मामले के ऊपर और बयान हल्फी ना पढ़ने के मामले के ऊपर जो चेयरमैन पैमरा है मौजूदा, उनको अदालत की जानिब से तलब किया गया है। समात में वक्फा कर दिया गया है और वक्फे के बाद तकरीबन 11:30 बजे के बाद ही जो समात है इसका दोबारा आगाज होगा और चेयरमैन पैमरा जो है वो अदालत में पेश होंगे। जी, अपडेट कर रहे थे अहमद फवाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।